topic is binomial nomenclature. It is given by Carolus Linnaeus and he is also known as father of taxonomy. तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम ही दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, बाई प्लस नोमियल। तो बाई का मतलब होता है टू एंड नोमियल का मतलब नेम। तो ये इन्होंने ये बोला था कि किसी भी स्पीशीज़ का या किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं, दैट इज एवरी इंडिविजुअल और एवरी ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी स्पीशीज़ is made up of two names, or that name consists of generic epithet or generic name and specific epithet or specific name. First rule is this. Second is generic letter or generic name is written or start with first लेटर इज़ कैपिटल। ठीक है, जो भी जेनेरिक नाम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल रहेगा, जबकि वो स्पेसिफिक एपिथेट और स्पेसिफिक नेम जो रहेगा, जो स्पीशीज़ का नाम रहेगा, वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा। थर्ड थिंग इज़ दोनों के दोनों जो है लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किए हुए वर्ड्स हैं। देखिए, जो भी जीनस होगा, जो भी स्पीशीज़ का नेम होगा, दैट इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, बिकॉज वो एक डेड लैंग्वेज है। और डेड लैंग्वेज अगर आज से 100 साल बाद भी आप उसको पढ़ेंगे तो इट विल रिमेन एज इट इज़। दैट इज़ वाई इसको लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना चाहते हो तो इट इज़ पॉसिबल, बट व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करके लिखना पड़ेगा अगर सेपरेटली लिखना है तो, या फिर इटालिस्ट करके टाइप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैंगो की, तो मैंगो का जो जीनस है या जेनेरिक नेम है दैट इज़ मैंजीफेरा, स्पेसिफिक नेम इज़ इंडिका, और साथ में ऑथर का नेम मेंशन किया जाएगा। तो मैंजीफेरा इंडिका लिन इसका नाम है। लेकिन अगर मान लो किसी साइंटिस्ट ने इसके नाम को चेंज किया है तो इट्स नेम विल बी चेंज इनटू मैंजीफेरा इंडिका लिन, जो ब्रैकेट में आएगा। देन साइड में उनके न्यू डेवलपर का नाम, जिन्होंने नाम चेंज किया है, वो नाम आएगा। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब जितनी भी ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज़ है हमारी धरती पे, उन सबको उनके कन्वीनियंट टेक्सा और उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई कर दिया है, जैसे कि ग्रुप्स, टेक्सा, यूनिट इन टेक्सोनमी। अब ये सारी की सारी कैटेगरीज डिफरेंट लेवल ऑफ टेक्सोनमी को बिलोंग करती है। जैसे कि अगर हम इसके बाद पढ़ेंगे कि किंगडम, फाइलम वगैरह, तो उनके बेसिस पे हमने जितनी सिमिलैरिटी है, जितने डिफरेंसेस है, उसके बेसिस पे हमने सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया है। मॉडर्न टेक्सोनमी शुरू करने से पहले विल स्टार्ट विद कन्वेंशियल टेक्सोनमी, जो पहले की टेक्सोनमी होती थी, लाइक जब टेक्सोनमी शुरू हुई थी। उसके मेजर 4 पिलर्स है, दैट इंक्लूड कैरेक्टराइजेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पहले कैरेक्टर्स को समझना। फॉर एग्जांपल वी हैव सीजन ऑफ मस्कीटोज़, तो मस्कीटो से शुरू करते हैं। तो मस्कीटोज़ जो होते हैं, अगर हम उसको देखें, जो अगर हमें उसके बारे में पहले से नहीं पता होगा तो वी विल सी इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, कैसे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, उनको देखेंगे। फिर उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि विंग्स क्या हैं, फिर उनके जो है बॉडी कैसे बनी हुई है, सेगमेंट्स कैसे अरेंज है, उन सब के बारे में। फिर उनको क्लासिफाई करेंगे जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज पड़ी हुई है उसके बेसिस पे, एंड देन उसके बाद उसका नामकरण करेंगे, दैट इज़ नोमेनक्लेचर करेंगे। सो दिस इज़ कन्वेंशियल टेक्सोनमी के 4 पिलर्स: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। वाइल जो मॉडर्न टेक्सोनमी है उसके बीच में हम मेजरली बेटा ये वाली चीज़ें होती है: मॉर्फोलॉजी, दैट इज़ एक्सटर्नल फीचर, anatomy, internal arrangement of cells, tissues, size and structure of the cell, majorly the structure of cell is important। फिर उसके बाद developmental process, सेल कैसे डेवलप हुई है। देन उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सेल की जो भी सेल या ऑर्गेनिज्म है उसकी पोजीशन क्या है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, लाइक वो कार्निवोर है, हर्बीवोर है, ऑटोट्रोफ है। देन उसके बाद वो कौन से रीजन को बिलोंग करती है, दैट इज़ व्हाट इट इज़ रेफरिंग टू। तो ये मॉडर्न टेक्सोनमी के पैरामीटर्स और बेसिस हैं। दिस इज़ पिलर्स ऑफ कन्वेंशियल टेक्सोनमी। अब बेटा टेक्सोनमिक कैटेगरीज बहुत सारी हैं, जैसे कि हम ये पढ़ेंगे अभी: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस। ये सारे जीनस एंड स्पीशीज़, ये सब टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स के बारे में। तो सिस्टमैटिक्स इज टेक्सोनमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी करना।
ठीक है। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनमी, उसकी पोजीशन क्या है, उसके करेक्टर्स क्या है, आइडेंटिफाई कैसे हो रहा है, वो सब चीज़ें, साथ साथ में उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज सिस्टमैटिक्स, और इसको ही फाइलोजेनेटिक्स भी कहते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। तो जब टेक्सोनमी और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स। और बेटा कार्लस लीनियस जो थे, उन्होंने अपनी जो सबसे पहले बुक दी थी, दैट वाज नेम्ड एज सिस्टमा नेचुरे, और वो that was written by Carolus Linnaeus. Moving on to the next topic, taxonomic hierarchy. Taxonomic hierarchy is like stairs. ठीक है, ये स्टेयर्स की तरह है कि आप ऐसे चढ़ते जा रहे हैं, ऐसे है। दिस इज हायरार्की, सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उसको। तो बेटा इसके लिए हमने एक निमोनिक से आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ, कीप पोट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, दिस वाज गिवन इन ओल्ड एनसीईआरटी। तो के रिप्रेजेंट करता है किंगडम को, पी रिप्रेजेंट करता है फाइलम, सी रिप्रेजेंट करता है क्लास, ओ रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर, एफ रेफर्स टू फैमिली, तो ये पूरा फैमिली है, जी रिप्रेजेंट जीनस, एंड एस रिप्रेजेंट स्पीशीज। ठीक है, तो बेटा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है बेटा, स्पीशीज से अगर हम किंगडम की तरफ मूव करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है, लेकिन अगर हम सिमिलर फीचर की बात करें तो किंगडम से स्पीशीज की तरफ मूव करते टाइम जो है सिमिलैरिटी वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, दैट मीन्स जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादातर सिमिलैरिटी शो करेंगे स्पीशीज़ के बीच में, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं किंगडम में वो कम सिमिलैरिटी शो करेंगे। बाकी अगर हम बात करें कि ये स्पीशीज़ क्या है, तो बेटा स्पीशीज़ जो ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ उनको बोलते हैं, या फिर हमने मेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछली वीडियो में, दैट सेज कि जो पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल हैं जिनके पास एबिलिटी है कि फर्टाइल इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर पाए, उनको बोलते हैं स्पीशीज़। तो बेटा एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हो सकती हैं। मोनोटाइपिक जीनस क्या होते हैं, दो तरीके के जीनस होते हैं, मोनोटाइपिक एंड पॉलीटाइपिक। मोनोटाइपिक जिनके बीच में सिंगल स्पीशीज होती है उनको बोलेंगे, जो सिंगल स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे होमोसेपियंस, ह्यूमंस के जो जीनस है उनके बीच में एक ही स्पीशीज है, दैट इज सेपियंस, तो इसलिए वो मोनोटाइपिक है। पॉलीटाइपिक जैसे कि आपने आलू की फैमिली देखी होगी, सोलानेसी फैमिली, तो सोलनम ट्यूबरोसम, सोलनम निग्रम, ऐसे बहुत सारे हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं जब मोर देन वन स्पीशीज प्रेजेंट हो एक जीनस में, दैट इज नोन एज पॉलीटाइपिक जीनस। फिर उसके बाद आता है फैमिली। तो फैमिली को बेटा आप उनके करेक्टर्स के बेसिस पे, जैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे आप एक जगह पे रखते हैं। जैसे कि कोई प्लांट है तो उसके रिप्रोड्यूस करने की हैबिट क्या है, अगर वो वेजिटेटिवली ग्रो कर रहा है तो उसकी वेजिटेटिवली ग्रो करने की स्टेजेस क्या हैं, उस बेसिस पे आप उसको एक फैमिली में रखेंगे। फिर आते हैं बेटा ऑर्डर्स। तो ऑर्डर में आप उनके एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स, जितने भी फैमिली के जो कैरेक्टर थे उनको ग्रुप करके आप एक ऑर्डर में रखेंगे। देन ग्रुप ऑफ ऑर्डर कम इनटू अ सिंगल क्लास एंड ग्रुप ऑफ क्लासेस कम इनटू अ फाइलम। अब बेटा देखिए यहाँ पे आपको एक याद रखने की चीज़ है कि फाइलम, बेटा फाइलम वर्ड हम यूज़ करेंगे जब हम एनिमल्स की बात करेंगे, और डिवीजन वर्ड हम यूज़ करेंगे जब हम प्लांट्स की बात करेंगे। जब इसके अगला चैप्टर हम कवर करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये आपने ये रूल है कि फाइलम हम तब यूज़ करते हैं जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, और प्लांट्स के लिए हम डिवीजन की बात करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आगे बात है किंगडम। इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो जैसे प्लांटी,
हमने बहुत सारे किंगडम पढ़े हैं। पहले मोनेरा में सारे बैक्टीरिया और बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म आते हैं। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा आएंगे। प्रोटिस्टा में आपके डायटम्स, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे आएंगे। फिर उसके बाद फंजाई किंगडम आता है, फिर प्लांटी आता है, फिर एनिमेलिया आता है। तो ऐसे हमने 5 किंगडम पढ़े हैं और हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जितनी भी कैटेगरीज हैं वो डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। सारी की सारी बायोलॉजिकल एंटिटीज़ है और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे ही अलग नहीं है, वो और भी बेसिस से अलग है एक दूसरे से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें इन सब की, तो देखिए अगर हम प्लांट्स की बात करें तो देखिए, अभी हमने बात करी थी पोटैटो की और टोबैको की। तो ट्यूबरोसम जो है वो पोटैटो की स्पीशीज़ है, और नाइग्रम जो है वो आपके टोबैको की स्पीशीज़ है, एंड मेलनगेना तो हमारे पिटूनिया की स्पीशीज़ है, ठीक है। तो ये दोनों बिलोंग करते हैं एसपीडी। ये नाम आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एसपीडी इज सोलनम जीनस, पिटूनिया जीनस एंड धतूरा जीनस, ठीक है। ये 2 फैमिली को बिलोंग करते हैं, सोलानेसी एंड कॉन्वुलेसी। फिर उसके बाद इनका ऑर्डर जो है दैट इज पॉलीमोनियल्स एंड रोजेल्स, जो रोजेसी फैमिली में है। देन उसके बाद ये 2 तरीके के होते हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट। डाइकोट आपने पढ़ा है जिसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, मोनोकोट सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट है। फिर फाइलम इनका एंजियोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म। मेजरली हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज ओनली एंजियोस्पर्म, बट हम एग्जाम्पल के तौर पे जिम्नोस्पर्म भी है। देन उसके बाद किंगडम इनका मेजर हो जाएगा प्लांटी। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो देखिए जैसे टाइगर है, पार्डस है, लियो, तीनों बिल्लियों की फैमिली है। टाइगर, जैगुआर और लायन, ये तीनों पैंथेरा जीनस को बिलोंग करते हैं। पैंथेरा तो ये कैसा हो गया, पॉलीटाइपिक जीनस हो गया। और फेलिस भी एक वो है जो हमारी हाउस कैट्स होती है, उन वाली कैटेगरी को बोलते हैं फेलिस। देन उसके बाद है इनका जो फैमिली आती है दैट इज़ फेलिडे एंड कैनिडे। फेलिडे इज़ अ फैमिली ऑफ कैट्स, कैनिडे इज़ अ फैमिली ऑफ डॉग्स, ठीक है। इनको फिर फर्दर इनकी ऑर्डर में रखा हुआ है कार्निवोरा और प्राइमेटा। कार्निवोरा जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। देन उसके बाद इनकी जो क्लासेस हैं दैट इज़ मेमेलिया, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। तो मेमेलिया में तो सारे मेमरी ग्लैंड वाले आएंगे, तो ये सब मेमेलिया में आ जाएंगे। एम्फीबिया में आपके मेंढक की वो क्लास आ जाती है। रेप्टिलिया में स्नेक या स्नेक लाइक एनिमल्स जैसे लिजर्ड, ये लिजर्ड की फैमिलीज आ जाती हैं। देन उसके बाद ये सब कॉर्डेटा, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ये सब फाइलम है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जिनके आपने एग्जाम्पल पढ़े हैं वो कॉर्डेटा में आते हैं। एनालिडा में आपके अर्थवर्म वगैरह आ जाएंगे, अर्थवर्म, लीच वगैरह। एंड आर्थ्रोपोडा में मच्छर मक्खियों वाली फैमिली, ये फाइलम है। देन ये सब के सब किसी एक किंगडम को बिलोंग करते हैं दैट इज एनिमेलिया या किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो आप लोगों को जो नाम याद रखने हैं दैट इज कार्निवोरा, फेलिडे, कैनिडे, पैंथेरा एंड फेलिस, टाइग्रिस, पार्डस एंड लियो, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। कुछ कॉमन नेम है हमारे पास, जैसे मैन या ह्यूमन। तो ह्यूमन को होमो सेपियंस बोला जाता है। तो जीनस इसका होमो रहेगा, सेपियंस एस स्मॉल रहेगा, सेपियंस इनकी स्पीशीज़ रहेगी। और फैमिली इनकी है होमोनिडे, ऑर्डर इनका प्राइमेटा रहेगा, क्लास इनकी मेमेलिया एंड फाइलम इनका कॉर्डेटा। और किंगडम हम पहले ही देख चुके हैं कि किंगडम एनिमेलिया रहेगा। देन हाउस फ्लाइज के ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा, स्पीशीज इज डोमेस्टिका, और इनका जो जीनस है दैट इज मूसा। इनका नाम मूसा पेरिडीसिया का भी होता है और मूसा डोमेस्टिका दोनों ही होता है। देन फैमिली इसकी मसीडे एंड ऑर्डर डिप्टेरिया, क्लास इज इंसेक्टा एंड आर्थ्रोपोडा इनका फाइलम है, और किंगडम इनका एनिमेलिया हो जाएगा। अगर हम प्लांटी किंगडम में आए तो मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है।
जो फैमिली है इनकी एनाकार्डिएसी, ऑर्डर सेपिनडेल्स, और ये क्लास इनकी डाइकोट, एंड फाइलम इनका एंजियोस्पर्म, और किंगडम प्लांटी हो जाएगा। वीट की बात करें तो ट्रिटिकम एस्टिवम इसका नाम है, ट्रिटिकम एस्टिवम, जो हम अभी खाते हैं। दिस इज फैमिली इज पोएसी, और इसको बोलते हैं ऑर्डर इनका पोएल्स, और मोनोकोट है क्योंकि इनमें सिंगल कोटिलेडन है तो मोनोकोटिलेडनी क्लास हो जाएगी, एंड फाइलम इज एंजियोस्पर्म, एंड उसके बाद किंगडम हो जाएगा इनका प्लांटी। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, अगर उनसे कोई जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेंगे कुछ बोर्ड से रिलेटेड या नीट से रिलेटेड, देन वील मूव फॉर नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ doubt please comment or please reach out to me so that I can clear your doubt. Thank you so much.